हेलो दोस्तों, साथ आप सही कि मेरे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आप सभी को आंसर भी बताऊंगा। जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास जीई में हिंदी का सब्जेक्ट है, तो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में उनके आंसर भी देख लो। इनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए थे। अब मैं उनके आंसर आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है आपका, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, उनके ऊपर भी इसी तरह से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर भी देख लो साथ के साथ में, और इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। इनमें से आएंगे ही आएंगे जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आपके मन में कोई दिक्कत या डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। जो भी दिक्कत डाउट है तो आप लोग मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अभी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आंसर तो बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को 10 ईयर की पीडीएफ चाहिए तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन और देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना। मैं आपको व्हाट्सअप के जरिए वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा 10 ईयर की, ठीक है, जिससे कि आप लोग और क्वेश्चन के ऊपर स्टडी आराम से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर भी देख लो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिकी के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिकी के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लो पहले का। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। यहाँ से शुरू करना पढ़ना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहले का ही दूसरा पॉइंट है, अथवा में दे रखा है, तो इसके ऊपर भी स्टडी आपको जरूर करनी है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। सिनेमा कला कई विधाओं का मिला जुला रूप है, प्रकाश डालिए। तो इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर करना। सिनेमा कला कई विधाओं का मिला जुला रूप है, प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। और दोस्तों, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए जिसमें और क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, 10 ईयर की पीडीएफ है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। व्हाट्सअप के जरिए आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाएंगे आप सभी को। ये जो क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ ये पिछले साल के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इनके ऊपर तो स्टडी जरूर करनी है आपको। तो यहाँ तक पढ़ना, साहित्य तक, ठीक है। इसके साहित्य के आगे का देख लो। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, ठीक है। साहित्य तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये दूसरे का भी कंप्लीट हो गया। पहले का दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये दो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, हिंदी सिनेमा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। दूसरे का पहला पॉइंट है, ठीक है। हिंदी सिनेमा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, बट आपको आंसर यही लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लेना क्या बोला गया है।
बस थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। ये आंसर थोड़ा बड़ा है तो पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ तक पढ़ना आप लोग, ठीक है। जन्म की दिशा, तो यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना। इसके आगे कोई और पेज है, तो ये रहा उसके बाद का, ठीक है। यहाँ से पढ़ना फिर। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये दूसरे का पहला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, 60 के दशक की हिंदी फिल्मों को रेखांकित कीजिए। 60 के दशक की हिंदी फिल्मों को रेखांकित कीजिए। तो इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग ज़रूर करना दोस्तों। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। ये पिछले साल क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, इनमें से आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म है। तो इनके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। तो इसका आंसर देख लो, दूसरे का दूसरा। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक पढ़ना ही है, ठीक है। इसके आगे और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना आप। यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। आसान है पहली, तो यहाँ तक पढ़ना। फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करना, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से करना। यहाँ तक पढ़ना सख्ती से अपने। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया था आपने सख्ती से अपने, और यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। तो आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरे का दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया है, फिर उसका आंसर भी देखते हैं। तो ये रहा तीसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं तीसरे में भी। तो पहले में देखिए क्या बोला गया है, सिनेमा की प्रकाश व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सिनेमा की प्रकाश व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर देख लो। तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। आप तीसरे का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा तीसरे का दूसरा पॉइंट। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों पर संक्षिप्त नोट लिखिए, ठीक है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया है। अब चौथे का क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा चौथे का पहला
ठीक है। फिर चौथे का दूसरा, तो इसमें भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। याद से इनके ऊपर स्टडी ज़रूर करना। और ये जो चौथे का है क्वेश्चन, इसके ऊपर भी स्टडी करना आप लोग। इसमें देखिए क्या बोला गया है, भारत में फ़ोटो कैमरे के आगमन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो भारत में फ़ोटो कैमरे के आगमन पर प्रकाश डालिए, तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक पढ़ना है, इसके आगे और है, ठीक है, रंग और। तो ये रहा उसके बाद का, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना है आपको। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना फिर। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये भी आपका जो आंसर है कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा चौथे का दूसरा पॉइंट। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, हिंदी फिल्म निर्माण में कैमरे की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। दोस्तों ये जो कैमरे वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। ये 90% कन्फर्म है, आ सकता है। तो यहाँ तक पढ़ना, स्थापित रहे, इसके आगे और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, ठीक है। देख लो कहाँ तक पढ़ना है फिर। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये चौथे का दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रखे हैं। इन चारों पॉइंट के ऊपर स्टडी जरूर करनी है आप सभी को। तो मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ। क्लोजअप शॉट, मुगल आजम, सिनेमा और समाज का संबंध, ठीक है, हिंदी सिनेमा में आदिवासी समाज। तो इनके आंसर देख लो आप लोग। तो पहले देख लो दोस्तों, मुगल आजम। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है दोस्तों। इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है। तो यहाँ तक पढ़ना आप लोग, ठीक है, गहन आदि। यहाँ तक पढ़ना गहन आदि तक, फिर इसके आगे और देख लो। तो यहाँ तक पढ़ लिया था आपने गहन आदि तक, ठीक है। अब इसके आगे का यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, मुगल आजम। अब वो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, क्लोजअप शॉट। तो इसका भी आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आपको अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, सिनेमा और समाज का संबंध। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो इसके आगे और है।
तो यहाँ तक पढ़ना ही है, ठीक है। इसके बाद का और देख लो। तो यहाँ तक पढ़ लिया था हमने एक दूसरे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ लेना, आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसका आंसर बचा हुआ है, इसका आप लोग गूगल से, यूट्यूब से या बुक से सर्च मार के कर लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपके करवा दिए हैं। इनके ऊपर स्टडी आप लोगों को ज़रूर करनी ही करनी है। अगर आप लोगों को दोस्तों और क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप लोगों को मैं 10 ईयर की PDF दे दूँगा। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है कमेंट करके बता देना, उनके भी आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना।